देखो भाइयों, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। इन्हीं का ये है। आप देख सकते हो थंबनेल। तो देखो भाई, ये जो थंबनेल में है ना, अब ये कौन से चैनल से है? इस वाले चैनल से है, द ग्रेट मूव्स। और ये कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रसिद्ध होना चाहिए। ठीक है। इनको भगवान बना रखा है, देखो, इनको भगवान बना रखा है। नियोन इफेक्ट डाल दिया। अभी इनकी बात सुनना। और पैसा दे रहे हो पॉपुलर वहीं पे लगाने देख वालों रहा को। था। पॉपुलर भी तो पानी कितना खींचता है। मतलब ये है कि ये प्लानिंग के तहत आपके पुराने पेड़ों को खत्म करके आपको नए हाइब्रिड बीज दे रहे हैं ताकि आपकी जमीन खराब हो, जमीन खराब होगी तो फिर आप अनाज के लिए उनके ऊपर निर्भर हैं, आपकी मजदूरी मिल जाएगी, सारा खर्चा प्रोपेगेंडा की। जो हमारे बुजुर्ग थे सर। ये चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे आसपास हो रहा है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने अनाज खाए हैं वो। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और मेट्रो स्टेशन वाला एरिया है, उसमें ये चीज़ हो रहा है। आना चाहो तो बताओ, मैं लोकेशन बताऊंगा। वो बात अलग है कि वो अब जो सुनो एक बात। मल्टीग्रेन खाते थे, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्की मोटा है, अनाज खाते थे। चने। अभी हम गेहूं खा रहे हैं और इसमें बोलते हैं कि ग्लूटेन होता है। मैं कई डॉक्टर से मिला हूँ, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने बोला कि आप गेहूं खाना बंद कर दो, ये शुगर की मेन वजह है। ये चीज कहाँ तक सच है कि गेहूं हमारा नहीं है और हमें कम करना चाहिए या इसको मल्टीग्रेन खाना चाहिए अगर हमें बचे रहना? ये बिल्कुल 100% सही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है तो हमारे डॉक्टर सही कह रहे हैं। डॉक्टर नहीं सही कह रहे हैं, वो एक आधा डॉक्टर ठीक बोलता है, बाकी सारे डॉक्टर नहीं कहते ये सब बातें। ओके। डॉक्टर लाइफस्टाइल पे तो बात ही नहीं करता, तो दवाइयाँ खाने पे मैंने कहता है। 3-4 डॉक्टर से पूछा, वो आपके जानकार होंगे, हाँ, पर्सनल लेवल पे बात करी पर्सनली होगी। मैंने बात हाँ, की आप थी। ऑफिशियल जा करके किसी डॉक्टर से पूछ कर देखो, वो आपको कह देगा, तो ऐसा नहीं कहेगा। हाँ, ऑफिशियल ये बात, इस ऑफिशियल बात नहीं पे मैं बोलेंगे, एग्री करता हूँ। ये आपके जानकार हैं। आप अब अगर आप जो ऑफिशियल डॉक्टर होते हैं वो तो नहीं कहते कुछ भी। इस बात पे एक ही इस पॉइंट पे एग्री करता हूँ, पर पूरा अभी देखना। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपकी बॉडी में, पिंडलियों में या कंधे में या कमर में कहीं लगातार दर्द रहता है, आप 15 दिन के लिए गेहूं को छोड़ दीजिए। ठीक है। चावल और गेहूं, अनाज छोड़ दीजिए। ठीक है। ताजा सब्जी खाइए, बिना केमिकल वाली। पानी पे रहिए। और अगर खाना है तो ड्राई फ्रूट्स भिगो करके रात को और सुबह उनको खा लीजिए। तो उसमें किशमिश हो गई, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सब चीजें खा लीजिए। और या फिर मोटा अनाज खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, चने के, दाल के, जिसके भी, मूंग के, जैसे भी स्प्राउट्स खा लीजिए। 15 दिन में आपका दर्द गायब हो जाएगा। 15 दिन में चेक करके नेचुरली। और मैं तो कह रहा हूँ चेक करके देख लीजिए। और 15 दिन तो ज्यादा खाना बंद कर। और बोले नाई के मेरे बाल कैसे हैं, बोला 2 मिनट रुक, कट कर तेरे आगे आने में 15 दिन तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, आप चेक करके देख लो अगर किसी को होता है तो ऐसे में चूल्हे की रोटी की बात करते हो आप कई बार। चलो, ये तो इन्होंने जो बोला, अभी इन्होंने क्या बोला, एक दो पॉइंट इनके मैंने बोला कि एक दो पॉइंट जगह पे ठीक है। इन्होंने ये बोला कि गेहूं हमारा अनाज नहीं है, जबकि आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में भी इसका जिक्र ऑलरेडी है गोधूम के नाम से। और गोधूम का जिक्र भाव प्रकाश निघट्टू भैषज रत्नावली में भी न जाने कितने ग्रंथों में उसका जिक्र किया हुआ है। यह अनादि काल से हमारे साथ है और ये हमारा अनाज है। परंतु यहाँ पे एक चीज़ आती, कंडीशन। आज के समय में गेहूं की वैरायटी बहुत आती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये 2 मेन चीज़ है जो स्टैंडर्ड, गेहूं नाम का एक स्टैंडर्ड ले लो, फ्लो चार्ट के हिसाब से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दो, एक नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दो। ये और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसमें गेहूं आ जाता है आपके अलग अलग तरीके के, जो आज के समय में आज लोग खा रहे हैं। नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड आते कम से कम 6 तरह के। ये बिल्कुल अगेंस्ट बोली, बिल्कुल वेद विरुद्ध बोली बात है इन्होंने। अभी मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए पॉज किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सांस लेना था, या फिर थोड़ा ये थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। तो इन्होंने ये बोला है कि गेहूं हमारा अनाज नहीं है। और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड में आपके 6 तरह के आ जाते हैं। 6 तरह के कौन सा है? खपली, कथिया, लोकवान्य, सोना मोती और एक और भी है। 4 तो ये है, खपली, कथिया, सोना मोती, और एक बंसी 5वां भी है, बंसी। और उत्तर प्रदेश में हम कौन सा आता है मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, शरबती। और शरबती में भी 2 आते हैं, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड और एक नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ना के बराबर ही बचा है इस समय। जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है।
जो कि शरबती के नाम से भी जाना जा रहा है आज के समय में। और तो ये 6 तरह के गेहूं हैं जो देसी है, जो कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो ट्रेडिशन है, जिसका जिक्र वेद में किया गया है। आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो इजी आयुर्वेदा वेबसाइट में गोधूम के बारे में जिक्र किया है। गोधूम गाय का सबसे बड़ा फेवरेट चीज गेहूं है, जिसे गोधूम कहा जाता है। समझे आप? और पहली बात तो गेहूं से कोई भी डायबिटीज नहीं होता। गेहूं का ऑलरेडी इसके ऊपर मिश्रोवेदा ने ऑलरेडी बता रखा है चैनल पे, और साथ के साथ आयुर्वेदों में बहुत अच्छे से बता रखा है कि गेहूं को किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं है उसको छोड़ करके देसी बीज के ऊपर आना चाहिए, देसी गेहूं का खाना चाहिए। और देसी चावल में आकर आपका आता है काले चावल, लाल चावल और पीले चावल, ये 3 तरह के आते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड और ब्राउन राइस, ये 4 तरह के हैं जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले सारे के सारे सफ़ेद और लाइट येलो वाले होते हैं, जो कि हमारे वेद के अगेंस्ट है। वेद में सिर्फ लाल चावल, काले चावल और न जाने कितने सैकड़ों तरह के चावल बता रखे, छोटे बड़े मीडियम, हर अलग अलग राज्यों के हिसाब से बताए थे। लेकिन वो वेदों को के जो ट्रांसलेशन या फिर जिन्होंने टीका कर रहे थे उनको जला दिया गया। चलो कोई बात नहीं, अब जो हमें पता जितना रेफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है, जो कुछ भी है अभी के समय में है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि जो गेहूं है, गेहूं की भी बहुत सैकड़ों वैरायटी आती थी, और चावल भी सैकड़ों वैरायटी आती थी। जिस किसी के बाद दर्द हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करो कि तुम्हारे किस रीज़न से दर्द हो रहा है। इफ़ यू डोंट चेक आउट द रीज़न, कॉज या फिर हेतु, संस्कृत में हेतु बोलते हैं, अगर वो चेक नहीं करोगे तो सीधी सी बात है भाड़ में जाओ। और जब भाड़ में, अरे वो तो कुतिया का दूध पी थी, मैं जानता हूँ। ये क्या हो रहा है? खतरा है कहाँ, साला वेद की ऐसी तैसी मार दी ना, यही तो चक्कर है। सारे संस्कार वेद नहीं पढ़ा जा रहा ना, सत्यानाशी तो हो रखा है। वेद में विज्ञान ही ना पढ़ा जा रहा, जातिवाद घुसड़ रखा है साला, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा गया। ये तो सारी समस्या है। अच्छा, इन्होंने ये जो वो बात बोली उसके ऊपर मैं आता हूँ। इन्होंने ये बोला कि किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद जो दर्द है, वो मोटे अनाज खा लो, स्प्राउट्स खा लो, फल खा लो, सब्जियां खा लो। भाई पहली बात तो ये रिकमेंड बिल्कुल मत करो, ये बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, और मैं नेचुरल लॉ के अनुसार चलता हूँ। ये काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ये गलती कर रहे हैं उसको हम ठीक कर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज का नुकसान हो रहा है, और समाज का नुकसान नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, और ये बिल्कुल वेद विरुद्ध है। वेद विरुद्ध के वाली बात हम नहीं करते हैं, वेदों के अनुसार करते हैं, क्योंकि वेद नेचुरल लॉ की बात करते हैं और वेदों से ही हमारा मतलब है। अब चलो आर्य समाज का तुम बोलते रहो, वो भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। मैं वेद को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। मैं अगर अपनी प्रेफरेंस बताऊं, मैं वेद को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा एज कंपेयर टू वेद और नेचुरल लॉ जो है ये दोनों एक ही हैं। इनके को मैं रेफरेंस दूंगा जो साइंटिफिक तरीके से दयानंद सरस्वती ने किया, और जो हमारा क्या कहते हैं उसे आचार्य सायण ने किया। आचार्य सायण का तो चलो पता ही है हमें इशू क्या था। दयानंद सरस्वती ने जितना हद तक किया उन्होंने किया, और जितने भी संहिता ग्रंथ आयुर्वेद के हैं, गंधर्वेद के, उन सब का मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, जो सिद्धांत मिल रहे हैं, सिद्धे अंतः जो सुप्रीम प्रूफ है, उसके अनुसार, जो कि नेचुरल लॉ कहलाया जाता है, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो कि वेद में जिक्र है, जिसका गलत तरीके से भाष्य हुआ है आज के समय में, इसलिए सत्यानाश हुआ, उसको मैं बता रहा हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो बन जा रही है, मुझे माफ़ करना, ये होना था। पर ये बात ज़रूर है कि भाई किसी को भी कोई डाइट रिकमेंड मत करो। सीधी सी बात ये बोलनी चाहिए थी कि भाई अपना नेचर देखो, अपना डिसीज़ का कॉज देखो, व्हाट इज़ द रीज़न दैट इज़ गोइंग टू यू, दैट इज़ कॉजिंग, एंड दैट इज़ लिटरली ए मेजर रूट कॉज थिंग दैट गिव यू ए टाइप ऑफ डिसीज टू यू। अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा मजबूरी में, पर लेकिन ऐसे ही समझाना पड़ेगा। भाई ये चीज़ ही है जो जब तुम नेचर देखोगे, जब तुम
खाने की चीज़ का भी नेचर देखोगे, पूरी जानकारी लोगे, तभी जा करके तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या खाना 40 साल की उम्र में, समझे। तुम्हें चलो दिक्कत है, ठीक है, दर्द है, लेकिन ये देखो कारण क्या है, वातज के कारण होता है, या कफज की ब्लॉकिंग के कारण होता है, या फिर पित्तज की तीक्ष्णता बॉइलिंग लाइन से जला डालने वाला के कारण होता है, या त्रिदोषज भी हो सकता है, द्वंद्व भी हो सकता है, और सप्त धातु की विकृति के अनुसार भी होता है, यहाँ तक कि मन के अनुसार भी होता है, डिप्रेशन वगैरह इन सब के अनुसार भी होता है। और साथ के साथ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो त्रिदंड है उसमें कुछ विकृति आ रही है, उसकी वजह से हो रहा है, तो वो भी चीज़ें मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, तब जाके आप डिसाइड करो, नहीं तो आप किसी चिकित्सक के पास जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे मत अंधभक्ति में जाओ। मुझे एक एडवोकेट ने कहा कि तुम अंधभक्ति में कह रहे हो। भाई मैं एडवोकेट तुम्हें भी बता रहा हूँ, तुम पंजाबी हो, कह कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी की अंधभक्ति नहीं कर रहा हूँ, मुझे वेद से मतलब है और नेचुरल लॉ से मतलब है। मेरी फैमिली मेरे को अगर मतलब मेरी फैमिली और मुझको अगर कोई भी नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जा करके मेरे को परेशान करेगा, मेरा अधिकार नेचर के ने दे रखा है कि मैं उसकी ऐसी तैसी मारूँ या अपना डिफेंस करूँ या उससे बातचीत करूँ। मुझे चॉइस दे रखी है, ये है बात। और स्प्राउट्स की, मैं स्प्राउट्स की बात बता रहा हूँ, स्प्राउट्स बिल्कुल मत खाओ। स्प्राउट्स के अंदर ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्प्राउट को जर्मिनेशन करने में, प्रोसेस करने में मदद करते हैं। वही सेम चीज़ अगर पेट में होनी शुरू हो गई तो पेट में छाले हो जाएंगे या छेद हो जाएगा, मर जाओगे तुम। स्प्राउट्स तुम अभी नहीं खा रहे हो, लेकिन ये वेरी स्लो पॉइजन है। अगर भून के खा रहे हो तब तो बात अलग है। भून के अच्छे से पका करके, उबाल करके, या फिर उसका आटा बना करके, उसकी रोटी बना करके खा रहे हो, तब उसके अंदर का बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, लेकिन वो ग्रस्ट होता है। स्प्राउट मत खाओ यार। स्प्राउटेड रागी के नाम से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो चलो ठीक है, वो बिस्किट बिल्कुल प्रोसेस करने के बाद, संस्कार देने के बाद जा करके किया गया है, और वेदों के अनुसार किया गया है, यानी कि नेचुरल लॉ या शरीर के को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए लायक किया गया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कुछ भी खा लो, सोच समझ के खाना पड़ता है, ये है बात। यार मेरे को हैंडसम थोड़ी दिखना, इसलिए ये बात मैं पहले से कह रहा हूँ सभी को, इनकी वीडियो देखो, इनसे सीखो, अपने बच्चे बचाने का तरीका सीखो, क्योंकि पता है मुझे वेदों का गलत तरीके से भाष्य हुआ है, और उसकी वजह से शूद्र जातिवाद के नाम पर तुम लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। और आज के समय में मैकोले के सिस्टम की वजह से तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो ऑलरेडी मर रहे हैं या फिर अपनी आत्मा गिरवी रख चुके हैं इल्यूमिनाटी को। मेरी बात बिल्कुल नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि मैं बात कड़वी बोलता हूँ, और कड़वी बोलना बहुत ज़रूरी है। कड़वी नहीं बोलूँगा तो तुम लोगों की ऐसी तैसी होगी, तुम लोगों के अंदर विशोधनम संस्कृत शब्द बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर कैसे होगा, तुम्हारा मन विशुद्ध कैसे होगा। मैं अशुद्ध नहीं कह रहा हूँ, विशुद्ध कह रहा हूँ, मतलब प्यूरिफिकेशन। प्योर डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन दोनों में अंतर होता है। डिटॉक्स का मतलब बिल्कुल साफ कर देना, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा स्वच्छ कर करके उसे ऐसा बना देता बिल्कुल प्योर। मतलब ये है कि प्यूरिफिकेशन का मतलब है टॉक्सिन्स को निकाल करके सिंपल या सौम्य कर देना, नॉन रिएक्टिव बना देना, कंपैटिबल बना देना, उसे कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ये मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जाकर सीखा है। ज़्यादा मिनट तो नहीं हो गया, लग रही कि ज़्यादा मिनट हो गया चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना था। अब मैं देखता हूँ कि पॉडकास्ट में आगे जा कर के क्या बोलते क्या नहीं बोलते, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे डिवाइस इस तरह से तो हीट नहीं हो रहा, खैर।